नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इंदौर ने दिया देपालपुर को स्वच्छता का मंत्र। इंदौर देपालपुर के बीच हुआ MOU साइन। महापौर ने 10 दिन में सफाई अभियान की घोषणा। देपालपुर बनेगा 100 दिनों में स्वच्छ नगर परिषद। भैरुंदा में दाना बाबा मंदिर के सामने जलभराव से परेशानी। भैरुंदा के वार्ड 10 और 15 के रहवासी परेशान। रहवासियों ने SDM को दिया ज्ञापन। सड़क व नाली निर्माण कार्य की मांग तेज। ग्वालियर में सड़क निर्माण कार्य का हुआ भूमि पूजन। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा रहे मौजूद। कहा, सरकार सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर कर रही है कार्य। दीपावली से पहले निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। विदिशा मेडिकल कॉलेज में इलाज को लेकर हुआ हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभाला। कॉलेज प्रबंधन ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं। पहली खबर आ रही है इंदौर से, दूसरी खबर भैरुंदा से है, तीसरी खबर ग्वालियर से, चौथी और आखिरी खबर की अगर बात करें तो आ रही है विदिशा से। इंदौर ने दिया देपालपुर को स्वच्छता का मंत्र। इंदौर देपालपुर के बीच MOU साइन हुआ है। महापौर ने 10 दिन में सफाई अभियान की घोषणा की। देपालपुर बनेगा 100 दिनों में स्वच्छ नगर परिषद। वहीं आपको बता दें दूसरी खबर भैरुंदा से, जहां पर दाना बाबा मंदिर के सामने जलभराव से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी खबर जो है ग्वालियर से आ रही है, जहां पर ग्वालियर में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। कहा, सरकार सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर कार्य कर रही है। दीपावली से पहले निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है, वो आ रही है विदिशा से, जहां पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में इलाज को लेकर हंगामा हुआ। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभाला है और कॉलेज प्रबंधन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पहली खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब अपने पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र देपालपुर को भी स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश के सर्वश्रेष्ठ शहर को किसी अन्य शहर या गांव को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस पहल के तहत इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जय सिमरिया जुड़ चुके हैं इंदौर से। जय, इंदौर ने देपालपुर को अब स्वच्छता का मंत्र उन्हें दिया जाएगा। इंदौर देपालपुर के बीच MOU साइन हो चुका है। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल रितिका, केंद्र सरकार के आह्वान के बाद इंदौर ने भी ये पहल की है कि इंदौर नगर निगम अब देपालपुर नगर परिषद को लेकर अब सफाई अभियान में भी नंबर 1 बनाएगा। वहीं 100 दिन तक यह निरंतर प्रयास किया जाएगा और ये अभियान जो है देपालपुर में चलाया जाएगा। देपालपुर नगर परिषद के अंदर यह 100 दिनों के अंदर जो है नगर परिषद को साफ और स्वच्छ बनाया जाएगा। वहीं आने वाले दिनों के अंदर जो इंदौर की रेटिंग में भी जो है देपालपुर नगर परिषद की जो है गिनती होगी। जी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव का क्या कुछ कहना था? जी बिल्कुल रितिका, जिस तरह से इंदौर जो है लगातार 8वीं बार नंबर 1 का खिताब अपने नाम करता आया है, उसी को लेकर आज महापौर ने भी जो है मीडिया से चर्चा की थी कि कल जो है इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जो है देपालपुर नगर परिषद पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जहां विधानसभा के विधायक मनोज पटेल भी वहां मौजूद थे। साथ ही 10 दिनों तक एक बड़े स्तर पर सफाई अभियान की लॉन्चिंग प्रोग्राम आयोजित करने की वहां चर्चा की गई है। शुरुआती दिनों के अंदर जो है 10 दिनों का एक सफाई अभियान लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद लगातार 100 दिनों तक के वहां सफाई अभियान चलाया जाएगा। जो इंदौर जिस तरह सफाई में नंबर 1 है, वहीं अब देपालपुर विधानसभा को भी नंबर 1 के स्तर पर लेके आया जाएगा। इसमें किस प्रकार की योजनाएं देखने को मिल सकेगी? जी बिल्कुल रितिका, कई तरह की योजनाएं जो है यहाँ देखने को मिलेंगी। जिस तरह से इंदौर के अंदर हम देखते हैं डोर टू डोर जो है कचरा लिया जाता है, कई सारे अभियान चलाए जाते हैं स्वच्छता को लेके। वहीं उसी तर्ज पर इंदौर की तर्ज पर जो है देपालपुर नगर परिषद के अंदर अभियान चलाया जाएगा। जी,
तो आपको बता दें, ये जो खबर आ रही थी वो आ रही थी इंदौर से, जहां पर इंदौर ने देपालपुर को स्वच्छता का मंत्र दिया है और इंदौर देपालपुर के बीच MOU साइन हुआ है। महापौर ने 10 दिन में सफाई अभियान की घोषणा की। देपालपुर 100 दिनों में आपको बता दें कि स्वच्छ नगर परिषद बनेगा। दूसरी खबर आ रही है भैरुंदा से, जहां पर भैरुंदा के वार्ड नंबर 10 और 15 के रहवासियों ने नगर के प्रसिद्ध दाना बाबा मंदिर के सामने जलभराव और गड्ढों की समस्याओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। इस जलभराव के कारण भक्तों और स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। रहवासियों ने समस्या का समाधान न होने पर SDM सुधीर कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा है। वार्ड के पार्षद और नगर परिषद अध्यक्ष को इस समस्या की जानकारी होने के बावजूद भी सड़क और नाली का निर्माण कार्य कागजों में ही सीमित रह गया है। आपको बता दें कि जबकि वास्तविक स्थिति बेहद खराब है। रहवासी दिनेश यादव ने बताया है कि जलभराव के कारण मंदिर आने वाली महिलाओं सहित सभी लोगों को दैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जल्द से जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। आपको बता दें कि भैरुंदा में दाना बाबा मंदिर के सामने जलभराव से रहवासी परेशान हैं। वहीं भैरुंदा के वार्ड 10 और 15 के रहवासी भी परेशान हैं। रहवासियों ने SDM को ज्ञापन दिया है। सड़क व नाली निर्माण कार्य की मांग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि भैरुंदा में दाना बाबा मंदिर के सामने जलभराव से रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैरुंदा के वार्ड 10 और 15 में रहवासी जो है परेशान देखे जा रहे हैं। रहवासियों ने SDM को ज्ञापन दिया है और सड़क नाली निर्माण कार्य की मांग तेज हो गई है। तीसरी खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ताबड़तोड़ सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। यह निर्माण कार्य नया बाजार से महाराज बड़ा जैन पेट्रोल पंप से गुड़ी नाका, खासगी बाजार से ढोली बुआ का पुल, काचल टॉकीज रोड किया जाएगा। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया है कि यह कार्य दीपावली से पहले पूरे हो जाएंगे। हमारी सरकार सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर सर्वाधिक कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं समय पर पूरी हो। वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में नगर निगम सभापति मनोज तोमर, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष हरिपाल राजू पलैया, नीलिमा शिंदे, पिंकी पंडित उपस्थित रहे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ग्वालियर से आसिफ अली जुड़ चुके हैं। आसिफ, ग्वालियर में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ है। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी इस दौरान मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए दीदी जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 1,56,77,000 रुपए की जो सड़कें हैं, जो इनका भूमि पूजन आज नारायण सिंह कुशवाहा जी के द्वारा किया गया है। देखा जाए तो ग्वालियर में कांग्रेस बीजेपी की राजनीतिक खींचतान के चलते जनता से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं की हालत बेहद दयनीय है। शहर की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भाजपा के पास है तो 2 कांग्रेस के पास है, और ग्वालियर की महापौर का दायित्व भी कांग्रेस के पास है। लेकिन सूबे की सत्ता भाजपा की है, इसलिए इस आपसी खींचतान का खामियाजा कहीं ना कहीं ग्वालियर की जनता को उठाना पड़ रहा था। जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों जगह जगह शहर की सड़कें धंसी, कई जगहों पर सड़कों में सुरंग निकाली, जो देश भर की मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई थी, जिसको लेकर ग्वालियर की जनता में काफी ज्यादा आक्रोश भी यहाँ देखने को मिल रहा था जी। और कांग्रेस को शांत करने के लिए ग्वालियर दक्षिण में विधानसभा और प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने आज सड़कों के डामरीकरण कार्य का भूमि पूजन किया है। यह भूमि पूजन कार्यक्रम ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में सुबह से लेकर दोपहर तक चरणबद्ध तरीके से जगह जगह किया गया, जिसकी शुरुआत नई बाजार चौराहे से हुई, जिसके बाद जैन पेट्रोल पंप कंपू सड़क डामरीकरण का भूमि पूजन किया गया। ढोलू हुआ का पुल और फालका बाजार में भी कार्यक्रम आयोजित कर भूमि पूजन किए गए हैं। लेकिन इस सारे भूमि पूजनों में देखने वाली बात यह रही कि किसी भी कार्यक्रम में ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसलिए हम
कह सकते हैं कि श्रेय लेने की इस आपसी प्रतिस्पर्धा का खामियाजा ग्वालियर की जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन शहर की आवाम का कहना है कि जनता से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि जनता के जो जख्म है जी आसिफ जी 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 जी, जैसा कि आपने बताया कि इस पूरे ही विकास कार्यों में जिस तरह से भूमि पूजन किया, इस दौरान महापौर को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली, क्या कुछ कहना था इस पर महापौर का? जी बिल्कुल, जो विकास की मसीहा जहाँ तक ही कही जाने वाली जो महापौर है शोभा सिकरवार है, उनको कहीं ना कहीं आमंत्रित यहाँ नहीं किया गया कि जो कि जिन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की जो महापौर है 56 साल जो बीजेपी हमेशा से बीजेपी सीट पर काबिज रही है, लेकिन जो महापौर जो 56 साल का रिकॉर्ड जो महापौर शोभा सिकरवार ने यहाँ पर तोड़ा था। लेकिन जो ग्वालियर शहर की जनता है उसमें काफी रोष थोड़ा देखने को, जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और शहर की जो जनता है उनमें काफी रोष तो देखने को मिला कि जो महापौर है शोभा सिकरवार को उनके द्वारा यहाँ पर इसमें आमंत्रण नहीं किया गया है। क्या कुछ कहना था मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का अपने संबोधन में इस दौरान? जी 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 मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का पूरे में इस विषय में पूरा कहना था कि जो सड़क डमीकरण का जो कार्य चल रहा है वो दीपावली से पहले तक पूरा हो जाएगा। जी, वही सरकार सड़क, जो उनका कहना था कि सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी कार्य कर रही है, तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, ये सड़क जो डमीकरण का कार्य है वो अभी आज भूमि पूजन हुआ है, कई कई जगह पर वो जो कार्य भी चल रहे हैं और लोगों में काफी रोष था कि जो सड़क के जो कार्य नहीं हो पा रहे थे, आए दिन पे दिन घटनाएं हो रही थी, जिसमें कई सारे एक पत्रकार साथी की भी कुछ समय पहले गड्ढे के कारण मौत हो गई थी। और रोज के दिन यही देखने को मिल रहा था कि कहीं ना कहीं आए दिन हाथों का शिकार या शहर की जनता हो रही थी। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ, मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा इस दौरान मौजूद रहे। कहा सरकार जो है सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर कार्य कर रही है, दीपावली से पहले निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। चौथी और आखिरी खबर जो है विदिशा से आ रही है। विदिशा मेडिकल कॉलेज में एक 4 वर्षीय बच्चे के इलाज को लेकर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार वे बच्चे को सर्दी जुकाम के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाए थे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विदिशा से कमलेश यादव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कमलेश, विदिशा में मेडिकल कॉलेज में इलाज को लेकर के हंगामा देखने को मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? एक पेशेंट है, छोटा बच्चा सर्दी जुकाम के लिए एडमिट हुआ था और उसमें डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उस मासूम की आंखों की रोशनी चली गई है। इसको लेकर परिजनों ने जब बात की डॉक्टरों से, तो गार्ड लोगों ने उनके साथ मारापीटी की। उसके विरोध में उन्होंने कहीं मेडिकल कॉलेज परिसर में चक्का जाम किया। जी, और ऐसी घटनाएं मेडिकल कॉलेज में पहले भी 1-2 बार और भी हो चुकी है। इस मामले में अभी क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? कुछ नहीं, जांच के लिए बोला गया है और उसको बच्चे को एम्स भेजा गया है। जी, इस मामले में जिस तरह से कहना है कि परिजनों के द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है, कमलेश, इस पर अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? कि इससे पहले भी डॉक्टरों के द्वारा कुछ मरीजों के द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं? हाँ, ऐसा कई बार हो चुका है। मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन सब घटनाओं को लेकर सुर्खियों में आता रहता। मरीजों को शिकायत रहती है कि लापरवाही के आरोप लगते रहते। अब तक इन डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली है? वो इसलिए नहीं होते कि एक बार हंगामा होता है, फिर माहौल शांत हो जाता है, तो सब पूरी ढर्रा चलने लगता है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी विदिशा से, जहां पर विदिशा मेडिकल कॉलेज में इलाज को लेकर हंगामा देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभाला। कॉलेज प्रबंधन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।